तो ये पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे इसमें एक पहले पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरी है, जैसे 1 से 4 तक। अगर आपको जैसे नाम चेंज करना है, नेम अगर चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, एरिया को इंसर्ट अगर करना है, तो ये सब चीज़ें हैं 1 से लेकर 4 तक। वो भी आगे देख लेंगे क्या है। सिटीजनशिप है 5 से 11 तक, जो आर्टिकल है 5 से 11 है, जो पार्ट है वो 2 है। तो सारे पार्ट तो याद नहीं हो सकते और न ही सारे आर्टिकल। इसमें जो ओवरव्यू है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे नागरिकता है सिटीजनशिप में, तो 5 से 11 आर्टिकल में है, पार्ट 2 में है। तो अगर ओवरव्यू अगर लेगा मैचिंग कराने में, मैचिंग करा सकता है, मल्टीपल में भी दे सकता है, सारी चीज़ें। फंडामेंटल राइट है, ये इम्पोर्टेंट है। DPSP है फोर्थ पार्ट में, और जो इस आर्टिकल है 36 से 51 तक। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, यूनियन है, तो यूनियन तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास 12th है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक। ये पार्ट याद रहना ज़रूरी है। 10th कॉन्स्टिट्यूशन, 10th पार्ट में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है। और उसके बाद है हमारा ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल से 2 बार एग्ज़ाम में आया भी है। इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन का है 324 से 329A। और उसके बाद लैंग्वेज है, तो 17 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 343 से 351, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ है 20th में, तो एक आर्टिकल है 368। तो ये अपना ओवरव्यू हो गया। और इसमें जो शेड्यूल है, शेड्यूल में तो सारी चीज़ें अब अशर्ता नहीं है, अब चूँकि मैचिंग है तो तार्किक आ गया क्वेश्चन को। तो जैसे इसमें दूसरी सूची में दिया हो कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, भारत का नियंत्रक है, कैग है, और इनके पेंशन भत्तों और पेंशन के आय से जुड़े जो भी प्रावधान जो चेंजिंग है वो है। लेकिन जो चीज़ें नहीं है, जैसे UPSC का नहीं, इसमें UPSC चेयरमैन का नहीं है, UPSC चेयरमैन का नहीं है। और इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं, अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसके चेयरमैन का नहीं है इसमें, ठीक है। और 1-2 और देख लीजिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल है। ये तो सारी चीज़ नहीं याद हो पाएगी। अब तीसरे में हम देखते हैं संघ राज्य मंत्री संसद विधानमंडल के ओथ एंड अफर्मेशन है। तो इसमें ओथ एंड अफर्मेशन में किसकी नहीं है, तो राज्य मंत्री न्यायाधीश ये सब चीज़ का है। तो संसद राज्य के सदस्यों का है। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे UPSC हो गया, ये हो गया, और उसके अलावा स्टेट कमीशन, स्टेट जो कोर्ट है उसके नहीं है इसमें। तो ये सब देखें। चौथी कॉन्स्टिट्यूशन में है राज्यों और संघ राज क्षेत्र के में स्थानों का आवंटन। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी नहीं हैं, ये है आपका चौथा। तो ये तो हो गया, 4 हो गया। और बाकी 10वीं से एंटी डिफेक्शन है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ये आर्टिकल भी याद रखना, 102 से 2 और 191। और उसके बाद 12वीं सूची है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निर्धारित करने। तो 12वां अगर याद कर लेंगे तो 11th ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो जैसे नगर पंचायत पहला है तो नगर पंचायत का है। तो 12th 10वां का है एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सैकड़ों बार। 7वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 7वीं में जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची में। तो इसका अनुच्छेद 346। तो ये है अपना। इसके अलावा ये बाकी जो छोटे छोटे हैं ये आपको पता ही रहना चाहिए। इतने बड़े एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा व्यर्थ न करें। अभी इसमें क्या चीज़ है, स्वतंत्रता है, समानता है, फ्रेटर्निटी है, सॉवरेनिटी है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है,
ये अपना मूल है। लेकिन जो चीज़ में नहीं दिया गया है कि इन 3 के अलावा और बाकी देशों में दिया गया है, तो जैसे रिजिट है उसमें चेंजेबल अमेंडमेंट का संशोधन का मूल में नहीं है, बाकी है अपना अलग से बना हुआ है लेकिन मूल में नहीं है। तो अगर कल कोई देख के पूछ ले तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे ये लोगों ने जो बोल रखा कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे DPSP का है, बार बार वो हमेशा रहता है सुर्खियों में, और देखेंगे तर्जुमा ऑस्टिन ने बोला है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव का आप देख लीजिए क्या क्या है, काफ़ी सुर्खियों में है इधर पिछले 1-2 सालों से। कोई भी संविधान कितना भी बुरा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो ये 2 स्टेटमेंट है, बाकी मेरे बोलने में थोड़ा ब्रेक हो गया था। अब इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं ये जो छोटे छोटे चारों याद कर लिए, एक बार अगर पूछेगा तो ये मैचिंग करके पूछेगा। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है। इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने जो एरो है वो 24 है। तो छोटे छोटे हैं, इसको तो आपको याद रहना ही चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में जो है, कोऑपरेटिव फेडरेशन जी ऑस्टिन ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। तो ये है। इसके अलावा आ जाइए हम लोगों इम्पोर्टेंस ऑफ 7th शेड्यूल। हमने स्टार्टिंग में बताया था 7th शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या डिविडेशन जो है, देखेंगे यूनियन लिस्ट में क्या क्या है। सिटीजनशिप है, ये तो आसानी से आप अलग भी कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप की अपने यहाँ प्रावधान है। युद्ध और शांति का है, इसमें है। इंश्योरेंस सेक्टर है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाज़ार है। स्टॉक मार्केट तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसमें जो जैसे जनगणना हो गया, और जनगणना के अलावा ये आप देख रहे सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क। इसको स्टेट लिस्ट में क्या क्या है, लोक व्यवस्था है, प्रशासनिक, और उसके बाद जेल है, लैंड है। लैंड सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसके आ जाओ, मार्केट है, बाजारें, मेले हैं। भू राजस्व या लगान लगाना, ये विद्युत पर कर, विद्युत पर इलेक्ट्रिसिटी, ये हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो जो 3-4 है, जैसे आपका लैंड हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया। इसके अलावा भू राजस्व या लगाना, जो ज़मीन पे जो कर लगता है उसके लिए। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा न्याय है, न्याय और प्रशासन दोनों दिया गया है। ये लोक व्यवस्था और न्याय प्रशासन दोनों में आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए, कौन सी प्रशासन की बात चल रही इधर। विवाह विच्छेद है, जो डिवोर्स की केसेस हैं वो है। शिक्षा है, वन है, मतलब यहाँ पे लैंड तो दिया है उसमें स्टेट में, लेकिन जो वन दिया है, फॉरेस्ट दिया है, वो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में। तो दोनों तीनों का डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए क्या है। तो यहाँ से अगर टोटल देखा जाए, संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती यानी यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, स्टेट में 61 और कॉन्करेंट में 52। तो ये बीच में जब चेंज हुआ था, हमारा जो 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें इसको चेंज किया गया था। तो इसके अलावा हमारे पास ये ऊपर है, इसी का एक पार्ट है जो मैंने बताया आपको, आप देख लेना कैसे है। अब प्रीएम्बल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका ओवरव्यू समझ में आना चाहिए, लोगों ने क्या बोला है और किस उद्देश्य से इसको ड्राफ्ट किया गया था। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो ज़्यादा सही है, नहीं भी याद तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देने लायक है, क्योंकि समझ में आ जाता है। ये जो है जो दिया इसमें
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सवर्जनिटी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए, सीरियल वाइज ही याद होना चाहिए। तो और उसके अलावा ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था तारीख। इसके अतिरिक्त हम लोगों को जिस प्रस्ताव का प्रावधान 13 दिसंबर 1946 में ये प्रस्ताव पारित हो गया था। इसमें प्रियम्बल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इम्पोर्टेंट है। वेलफेयर स्टेट का इसका उद्देश्य ही होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। और जो भी नियम कानून बनेंगे वो इस चीज़ को, इस कंटेंट को ध्यान में रख के ही बनेंगे कि हमारा इस जो है सिस्टम इससे फॉलो कर रहा है, नहीं बन रहा। भारत एक रिपब्लिक है। इसका क्या अर्थ है कि इसमें चूँकि जैसे ए है, उसके फादर है, उसका बेटा बी है, तो ऐसा नहीं ये पीएम है तो ये भी पीएम बन जाएगा, या सीएम है ये सीएम बन जाएगा। वो पब्लिक तय करेगी, पब्लिक के पास अधिकार है डेमोक्रेसी की तरह, वो वोटिंग करके अपना तय करेगी। ये नियम में लिखा गया है। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है नहीं, हर जगह ये आपको देखने में थोड़ा सा मिल ही जाएगा कि अब ये देखिए रूसी क्रांति कब हुआ था, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आगे हिस्ट्री जब देखेंगे तब हो जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। और ये जो सीरियल वाइज आपको बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो ये आपको देखना है कि क्या है। जम्मू कश्मीर का एक डेट याद कर लेना, 31 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अब्रोगेट किया था 370। लोकतंत्र, तो ये जो 20 सीटें हैं ये न्यूमेरिक डाटा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 20, ठीक है। तो जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 28, 28 का ये तो आपको याद ही होगा। इसमें क्या आता ना, ये मुख्यालय याद होना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्र का प्रयागराज में है, पूर्वी क्षेत्र परिषद का कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई, यानी 5 जोन को जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया है। तो इसको गृह मंत्री, इसको और कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो गृह मंत्री को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। और इसके जो पहले के विशेष राज्यों के दर्जे में जो है ये आपको याद होना चाहिए कि उन्हें असम है, इस डेट को, डेट भले नहीं है लेकिन ये डेट आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तब देखो हिमाचल प्रदेश को अगर हटा दिया जाए तो जो बाकी के राज्य हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मिलने को मिल जाएंगे। तो अब जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1 नवंबर 1956 में, तो अब देखो कि पहले 14 राज्य ही थे जो भारत का नक्शा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा गलबल बन गया स्टेट से। तो कब कब हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1 नवंबर 1956, तो इसमें ये हुआ था कि कौन सी स्टेट है, कितने स्टेट बनेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसको अलग सेपरेट आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा राज्य पहले बना था, ये आसान क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ, देख सकते हो। लेकिन जो जरूरी है पहले वो देखना जरूरी है। एरिया का इम्पोर्टेंट है, एरिया आप लोग याद कर सकते हैं, हमेशा भूल भी जाता है। तो जैसे राजस्थान का है एरिया सबसे ज़्यादा है 10.41, 3,42,239 किलोमीटर का। उसके बाद मध्य प्रदेश का आता 3,08,000 और उसके बाद महाराष्ट्र का आता 3,07,000। उत्तर प्रदेश का 2,36,286 किलोमीटर। जो ये कंट्रीब्यूशन है 7.18,
ये 4 राज्य अगर आपको याद है, ठीक है। छोटे छोटे वाले में एक बार थोड़ा आप देख सकते हो। सबसे छोटे में आप देखो गोवा है 3702 किलोमीटर। उसके अलावा सिक्किम है 7996 किलोमीटर। त्रिपुरा है 10,491 किलोमीटर। ये 3 राज्य आपको नीचे से याद रहना पड़ेगा कि गोवा है आपको 3702 किलोमीटर, इसका कंट्रीब्यूशन है 0.11। सिक्किम का है 0.21 है। त्रिपुरा का है तो 0.31 है। ये है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से एक डिफेंस कल्चर की वजह से सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे रोड मैप तैयार कर सकते हैं विकास डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सारा चीज़। तो आप उस पर कितना फोकस देता है गवर्नमेंट। इस पर 8 आप देखोगे स्टेट है, तो लेकिन सबसे ज़रूरी क्या क्या है इसमें, जिलों की संख्या आपको याद। नई दिल्ली में 11 है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है जो 22 है। उसके बाद नई दिल्ली में 11 है। इसका एरिया है 1483 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का 55,529 किलोमीटर। सबसे छोटा 32 किलोमीटर जो है लक्षद्वीप का। तो 32 किलोमीटर अंदाज़ा लगा लीजिए कैसा होगा। और दिल्ली है 1483 और कितनी आबादी, करीब 4-5 करोड़ की और एस्टिमेटेड डाटा है। चंडीगढ़ का 114 किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा छोटा चीज़ें नज़र में रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अकेले राजस्थान का कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,245 और महाराष्ट्र का 3,07,713 किलोमीटर। और उसके बाद गोवा का 3,07,2 किलोमीटर। सिक्किम का 7,096 किलोमीटर। तो कभी कंपेरिजन आपके पास अगर आ गया कि गोवा, सिक्किम और इसके बाद दिल्ली, या दिल्ली दे दे, चंडीगढ़ दे दे, लक्षद्वीप दे दे, पुडुचेरी दे दे, तो वह सीरियल वाइज में कैसे आप करोगे। तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है 32 किलोमीटर। पुडुचेरी है 492 किलोमीटर। दादर एवं नौगर हवेली तथा दमन एंड दीव ये मर्ज किया गया था, पहले एक ही अलग अलग थे। अब दमन में इसका राजधानी है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 603 किलोमीटर। तो ये देख लद्दाख है, ये सबसे ज़्यादा में लद्दाख ही 1,74,852 किलोमीटर। और उसके अंडमान एंड निकोबार, इसमें लद्दाख वाले में एक चीज़ नज़र ये देखना है कि चाइना ऑक्युपाइड कितना किया हुआ है, इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। बाकी का आगे का वीडियो में देखेंगे।